नमस्कार, आज हम लोग दोबारा बात करेंगे पहलगाम इंसिडेंट के बारे में। जब से ये पहलगाम वाली घटना हुई है तब से अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक तरफ लोग इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग वाइट हाउसिंग में लगे हुए हैं। अब ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि इस बर्बरिक इंसिडेंट में क्या हुआ था। इस्लामिक ने लोगों से उसका धर्म पूछा, उनका नाम पूछा, उसके बाद उसको गोली मार दी। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और आज भी बोलूंगी कि ये सिर्फ एक की घटना नहीं थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें ये बताया गया कि इंसान से बड़ी धर्म होती है और ये चीज ने बहुत अच्छे से साबित करी। देखिए, ये चीज पूरी दुनिया को और पूरे देश को पता है कि नाम पूछ के गोली। इनफैक्ट जो लोग वहां से बच के आए हैं और उसके बाद उनका जो स्टेटमेंट रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि नाम पूछा गया है, उसके बाद से उनको गोली मारी है। अब एक बार इस मासूम बच्चे का स्टेटमेंट सुनिए। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आ गए। तो हम भागे और छुपे। ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गन से, हाँ, कलाम बोल रहे थे। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। आपने सुना? क्या ये मासूम बच्चा भी झूठ बोल रहा होगा? चलिए मैं आपको एक और स्टेटमेंट सुनाती हूँ। इस महिला का दर्द और उसका स्टेटमेंट सुनिए, जिसने अभी हाल ही में अपने पति को खोया है। वो क्या कहना चाह रही है, एक बार आप सुनिए। जिस बंदे ने मेरे पति को, वही जा रहा था। मैंने उससे बोला, मुझे तूने मेरे पति को, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं, उसने बोला मोदी को बोलो। अब ऐसा नहीं है, इस घटना में जो लोग बच गए हैं और उसके बाद जो वापस आए हैं उनका ये स्टेटमेंट है। इनफैक्ट ये चीज पूरा देश मानता है कि हाँ भाई, नाम पूछ के गोली गई है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा देश ये बात मान रहा है और इस्लामिक लीडर का भी ये ओपन स्टेटमेंट है। आप एक बार ओवैसी का स्टेटमेंट दोबारा सुनिए। मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर ये चीज खुद मान रहा है कि धर्म पूछा गया, उसके बाद गोली गई है। कल पहलगाम में वहाँ मेडोज में दहशतगर्दों ने उस माउंटेनियस एरिया में वहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहाँ पर उनका किया है। लेकिन सोचिए, इस देश में कैसे विडम्बना है और कैसे भांति भांति के लोग हैं इस देश में। एक तरफ पूरा देश, पूरा समाज ये बात मान रहा है कि किस तरीके से नाम पूछ के ये घटना की गई, लेकिन कुछ लोग, कुछ सेकुलर हिंदू लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है। इनफैक्ट व्हाइट वॉशिंग करने में लगे हुए हैं कि भाई कि इसमें धर्म का कोई एंगल ही नहीं था, धर्म का कोई लेना देना ही नहीं था। सबसे पहले आप इनसे मिलिए, करणवीर मेहरा, जो अभी हाल ही में बिग बॉस जीत के आए हैं। आप एक बार इनका स्टेटमेंट सुनिए। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का, नदियों को कुछ नाम दिए, बहती धारों का क्या हो। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए, मौला भी पिए, तो पानी का मजहब क्या हो। एक है सूरज, चांद है एक हवा में सांस है सबकी। तो पूछो इन फिरका परस्तों से, अब हवा भी क्या नहीं चलाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। सवाल तो बस एक ही है, क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तो बांट दिया इस धरती। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, बस सबने इंसान ना होने की है कसम खाई। अब जैसे इस व्यक्ति ने वीडियो डाली, उसके बाद इसको काफी ज्यादा बैकलैश मिली, भर भर के इसको गालियां दी गई और मुझे ऐसा लगा कि भाई भरपेट गाली खाने के बाद शायद हो सकता है कि माफी वाली एक वीडियो डाले, लेकिन इसने कोई भी माफी नहीं मांगी, उल्टा एक फालतू सा जस्टिफिकेशन दे दिया। आप एक बार इसको पढ़िए। देखिए, पहले मुझे ऐसा लगा ना कि ये भाई साहब वोक बनने की कोशिश में ऐसी वीडियो डाल दिए, क्योंकि भाई वोक बनने के चक्कर में लोग ऐसे डालते हैं जिनको कोई काम नहीं है, वो लीक से हट के बात करते हैं, इसलिए इन्हें ऐसा काम कर दिया होगा। लेकिन जब मैंने इन पे रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि भाई साहब का पाकिस्तान से एक एंगल भी है। एक बार आप इस स्टेटमेंट को सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। Say something for your Pakistani fans. You have got huge fan following and support from एंड लव फ्रॉम पाकिस्तान। भाई सो मच, बहुत ज़्यादा दोस्त भी हैं मेरे वहाँ पे, सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग। एक वजीबा है मेरी मुल्तान की दोस्त, 2-3 लाहौर में हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। और मेरे कई लोग, मैं तो खुद पाकिस्तान से हूँ क्योंकि मतलब मेरे दादा पेशावर से हैं, मेरी दादी अमृतसर से हैं, मेरी नानी के साइड लायलपुर के हैं, तो हम सब साथ ही थे। ये तो चलो बीच में
तो जैसे कि आपने सुना कि भाई साहब ने ओपन कहा है कि भाई वो पाकिस्तान से, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान से आते हैं, तो भाई ये वाइट वॉशिंग करेंगे ही। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इनको लेके, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम चलते हैं अब नेक्स्ट कैंडिडेट पे। मिलिए भाई इनसे, इनका नाम है तानिया मित्तल एंड आई एम 100% श्योर आप इनको बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो ये है तानिया मित्तल, इनका इंस्टाग्राम पे 1.8 मिलियन फॉलोअर्स है और इनका कंटेंट क्या है? इनका कंटेंट है सनातन धर्म वाले मंदिरों पे विजिट करना। इनकी पहचान सनातन की वजह से बनी है, मतलब सनातन के मंदिरों में विजिट करने से बनी है। लेकिन आज के डेट में ये भी वोक बन चुकी है और इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में लीक से हट के बात कर रही है। मतलब इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट करा अपनी, उसमें ये इतने ज्यादा कूल बनने की कोशिश कर रही है जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि इस वीडियो को इन्होंने 15 मिनट बाद ही डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे पास इनकी ये वो वीडियो पड़ी है, आप एक बार इसको देखिए, फिर हम इस पे आगे बात करते हैं। जहाँ मीडिया और न्यूज़ में बात हो रही है, मेरा ये मानना है कि का कोई रिलीजन नहीं होता। मेरे फ्रेंड्स की मदद कश्मीरी लोगों ने ही की और लोकल कश्मीरी लोग जिनका कोई वास्ता नहीं था उस इंसिडेंट से, वो लोग उन्हें लेकर आए और उन्हें श्रीनगर तक सेफली पहुंचाया। तो अगर आप और हम ये सोचें कि जो उस दिन हुआ वो हुआ बहुत गलत हुआ, बट इसके बाद जो हो सकता है शायद वो इससे बड़ा हो सकता है। तो ये वो टाइम है जब हम सबको बहुत सेंसिटिवली इस चीज़ को सोचना है कि का कोई रिलीजन नहीं होता और भारत में सिर्फ एक ही रिलीजन है, वो है भारतीय, एंड वी आर ऑल इंडियंस एंड वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। सही है यार, इस देश में सरकार और आर्मी वालों की तो लड़ाई से। बाकी इस पहलगाम वाले इंसिडेंट में किसी ने किसी का नाम नहीं पूछा, किसी ने किसी का धर्म नहीं पूछा। खैर, मैं कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट बताना चाहूंगी तानिया मित्तल के बारे में। ये अपने आप को क्लेम करती थी कि ये एमपी और यूपी टूरिज्म के फेस है। इनफैक्ट उन्होंने अपने बायो में मेंशन कर रखा था कि यूपी और एमपी पर्यटन से ये एसोसिएट भी हैं। हालांकि जब लोगों ने इनके बारे में लिखना शुरू करा, इनके बारे में ट्वीट करना शुरू करा, तो यूपी और एमपी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा कि भाई ये जो तानिया मित्तल जी है वो हमारे टूरिज्म से कहीं तक एसोसिएट नहीं है। यार एक बात बताओ, ये चीज को मैं कैसे मान लूं? ये लड़की आपके बड़े बड़े ऑफिसर से मिल रही है। जिन मंदिरों में हम धक्का खा के भगवान के दर्शन कर पाते हैं, उन मंदिरों में इसको वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। देखिए, इस चीज से तो एक ही बात समझ में आती है, या तो आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया या तो आप हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं। मतलब बिना किसी अधिकारी की परमिशन से कोई व्यक्ति क्या वीआईपी प्रोटोकॉल से दर्शन कर सकता है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अगर ये लड़की आपके साथ एसोसिएट नहीं है तो आप इसके बारे में एफआईआर कीजिए। आपके पास सरकार है, आपके पास तंत्र है। मतलब कल को उठ के कोई भी व्यक्ति आपके नाम का इस्तेमाल करेगा और वो वीआईपी प्रोटोकॉल का मजा लेगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि तानिया मित्तल जी ने पहली बार कोई ब्लंडर करी है। इसके मैं और कंटेंट आपको दिखाती हूँ। इसको कुंभ में जहाँ व्यक्ति ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, फुल वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, फुल वीआईपी से उसको स्नान कराया गया। लेकिन हाँ, ये एसोसिएट नहीं है भाई, वो सही बोल रहे भाई एमपी यूपी टूरिज्म वाले, बाकी सारे लोग तो गलत बोल रहे हैं। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो दीदी जी ने वीआईपी पूरे प्रोटोकॉल से कुंभ में दर्शन करे, पूरे वीआईपी का मजा लिया। लेकिन जब कुंभ में स्टैम्पेड हुआ तो दीदी ने एक वीडियो बना के डाली फुल मेकअप के साथ। दीदी ने ये बताया कि वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ही खराब थी। पानी भी खत्म हो, पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। 2 लोग पानी प्यास से मर गए, पानी मांगते मांगते, कोमल से मांगते रहे, पानी नहीं था। पानी मैं तो कहती हूँ प्रशासन हो चाहे सारा मीडिया हो, सबको एक साथ आना चाहिए यार। एटलीस्ट जो लोग मरे उन्हें वो मुआवजा तो मिले। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन थी जो फैलाई गई, लेकिन इस मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के बाद भी इनको वीआईपी प्रोटोकॉल अच्छे से मिलता रहा। हमने इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो इनमें और अच्छे कंटेंट देखने को मिले। चलिए हम इनके बारे में एक करके बात करते हैं। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दीदी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुबई की जो यूनिटी है उसके बारे में दीदी समझा रही है हमें। तो दुबई में कैब्स के लिए ओला नहीं चलती है। यहाँ पर एक ऐप है करीब, जो मेरे पास आई रात को 2 बजे। मैं बहुत भूखी थी, मैंने उनको बोला कि मुझे प्योर वेज खाना खाना है। आपको पता है उनका नाम था फवाद और वो पाकिस्तानी थे। और रात को वो मुझे ले गए एक पंजाबी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने। एंड जितनी देर मैंने खाना खाया, क्योंकि मैं अकेली थी, उतनी देर वो मेरे होटल के रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहे। एंड एक चीज़ जो यूएई की या दुबई की जो मेरे दिल को छू गई वो ये है कि दुबई ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग नहीं किया। यहाँ पर हम सब एक हैं और साथ में रहते हैं। पता है, ये जो सेकुलर होते हैं ना, वो वाकई में रेडिकलाइज लोगों से भी बुरे होते हैं। और एक चीज मैं बहुत गंभीरता से बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी सरकार में है, वो अपने अच्छे लोगों को सिलेक्ट ही नहीं कर पाती है। वो सिर्फ और सिर्फ एजेंसी के भरोसे चलती है। कोई भी एजेंसी वाला आके किसी का भी नाम सजेस्ट कर देगा और उसको प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाएंगे। एक भारतीय जनता कोई अच्छा व्यक्ति होगा ना, जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा होगा, उसको कभी भी ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये सुविधाएं ये हमेशा ही लेफ्ट और
लिबरल को देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश करते हैं। आने वाले टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के बारे में खुल के बात की जाएगी, पूरा डेडिकेटेड वीडियो उन पे आएगा। फिलहाल हम बात करते हैं पहलगाम इंसिडेंट के बारे में। अभी मैंने आपको 2-3 इन्फ्लुएंसर से मिलवाया, अब मैं आपको एक और इन्फ्लुएंसर से मिलवाती हूँ। इनका नाम है नेहा राठौर। नेहा राठौर बीजेपी की निंदा करने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। ये अपने गाने के थ्रू बीजेपी को कई बार ट्रोल करती हुई नजर आई है और ये चीज ठीक भी है। देखिए, लोकतंत्र में ना पक्ष और विपक्ष दोनों चीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों ही चीज नहीं रहेगी तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। लेकिन बात जब देश पे आती है और इस चीज पे आती है कि वॉर वाली कंडीशन हो, तो हमें देश के साथ ही खड़ा होना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री में लाख बुराइयां हो, लेकिन जब कंडीशन आ रही है वॉर वाली, तो आपको अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि वाकई में आखिर हुआ क्या था और मैं क्यों नेहा राठौर को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। नेहा राठौर ने एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने ये बताया कि कहाँ पे कमियां रह गई थी और नरेंद्र मोदी को पूरा ब्लेम दिया। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। देखिए, नो डाउट देश के प्रधानमंत्री से सुरक्षा के बारे में सवाल पूछना चाहिए, लेकिन ये समय उस चीज का नहीं है। नेहा राठौर ने जो वीडियो बनाई है उसको पाकिस्तान के हैंडल शेयर करते बैठ रहे हैं। ये चीज जो शेयर हो रही है ना, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एक तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब आप सोचिए, इंटरनेशनली क्या मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान के लोग खुद क्वेश्चन कर रहे हैं और खुद इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा जी, अब बिल्कुल भाजपा को क्रिटिसाइज कीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन एक बार आप देखिए, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज खड़ा है। एक बार आप इस स्टेटमेंट को सुनिए नेहा जी, शायद आपको थोड़ी सी चीज समझ आ जाए। मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। तो गाइस, आपने ये स्टेटमेंट सुना। अब चलिए मैं आपको थोड़ी सी और बातें बताना चाहती हूँ। देखिए, जंग हमेशा सिर्फ गोला बारूद या हथियार से नहीं लड़ी जाती है, एक वॉर नैरेटिव वॉर भी होती है। जो भी लोग नेहा राठौर जैसी वीडियो बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नैरेटिव वॉर से हमें पीछे ले जा रहे हैं। आज आपका कंटेंट पाकिस्तानी हैंडल को सपोर्ट कर रहा है कि वो इंटरनेशनली प्रेशर बनाए। देखिए, पाकिस्तान हमेशा ये चीज कहते आ रहा है कि एक वॉर वो हिंदुस्तान से बॉर्डर पे लड़ेगा और एक वॉर वो हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान के लोगों को बांट के लड़ेगा। पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट है ना, ब्लीड्स इंडिया इन 1000 कट। आज मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों बोलते थे। आज पाकिस्तान के मीडिया में एक आदमी हीरो बना हुआ है, पता है वो कौन है? कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया। उन्होंने एक ओपन स्टेटमेंट दिया कि देखिए, इस तरीके का वॉर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और इसी चीज को पाकिस्तान बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। भारत के अंदर से भी जंग के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं है। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, वो पाकिस्तान के साथ किसी जंग के हक में नहीं है। यहाँ पे ना मुझे अटल जी की एक बात बहुत अच्छे से याद आती है कि सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। खैर, आने वाले टाइम पे शायद उनको समझ में आए कि ये चीज़ गलत हो रहा है, वो गलत कर रहे हैं। देखिए, वाइट वॉशिंग करना ना बहुत इजी चीज़ होती है। आप 10 में से एक चीज़ लेके आ जाओगे बाहर और उसी चीज़ से आप वाइट वॉश आराम से कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ सच है, सत्य है, सही है, वो कभी ना कभी और एक दिन सामने आ ही जाता है। आज मैंने जिन जिन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करी, उनसे मुझे कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है ना कि उन्हें इस तरीके की वीडियो इस समय पे नहीं बनानी चाहिए थी। बाकी भगवान बेहतर जानता है कि किसके दिल में क्या है। हम इसी बात पे अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का मैसेज थोड़ा भी सही लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना ओपिनियन जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।